के साथ आज आपको हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के ऐसे 50 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनका 2027 के चुनाव में लगभग टिकट कंफर्म मान के चलिए, और 2022 के चुनाव में इन्होंने दमदार प्रदर्शन किया था। 2022 के चुनाव में कुछ तो विधायक बन गए थे, कुछ तो बहुत को वोटों से हरा गया था, तो कुछ बहुत ही कम अंतर से चुनाव हार गए थे। अगर आप भी आपके विधानसभा से अगर वो मुस्लिम नेता होंगे तो आप इनके बारे में अपना राय दीजिए और बताइए क्या ये फिर जीत के आएंगे या फिर हार जाएंगे, आपका क्या राय है। पहले नंबर पर आता है, मैंने यहाँ पर नाम की चार्ट लगा दी है क्योंकि तस्वीर लगाना पॉसिबल नहीं है, नेता के नाम बड़े हैं साथी। रामपुर से आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी के आंखों में हमेशा खटकने वाला नाम है आजम खान। गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों के लिए रामपुर में जो काम किया है वो आप उसकी बानगी देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव हराने के लिए पहले इनकी सदस्यता रद्द करवाती है, फिर रामपुर में किस तरह चुनाव हुआ था आपने देखा होगा। तो पहले नंबर पर रामपुर आजम खान साहब, जो जबरदस्त मुस्लिम चेहरे हैं और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जाने जाते हैं। हमेशा तीखे अल्फाज बोलते हैं, हमेशा जो सच होता है चाहे जेल हो चाहे बेल हो वो हमेशा तैयार रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है अब्दुल्ला आजम, जो कि स्वार विधानसभा से 2022 के चुनाव में लड़े थे, विधायक भी बन गए थे, लेकिन बाद में उनको उनकी विधायकी छीनने के लिए तरह तरह की प्रोपगंडा अपनाया गया और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब हो गए। लेकिन अब खबर यह है कि अब्दुल्ला आजम फिर स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जबरदस्त इनको चुनौती देंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव भी जीत लेंगे, आप नोट कर लीजिए साथियों। फिर आता है तीसरे नंबर पर उमर अली खान, जो बेहद से चुनाव लड़े थे और शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब आप इनके बारे में अपना राय जरूर दो। अगर आप भी हेड विधानसभा से होंगे तो आप इनके बारे में बताइए कि अगर अखिलेश यादव जी इनको दोबारा मौका देंगे तो क्या विधायक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मैं प्रत्याशी प्लस विधानसभा का नाम भी ले रहा हूं ताकि आपको जानने और सुनने में आसानी हो साथियों। फिर चलते हैं, चौथे नंबर पर है आशू मलिक, जो कि अखिलेश यादव के राइट हैंड आप समझ सकते हैं, मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे और सहारनपुर विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आशू मलिक को अगर अखिलेश यादव जिम्मेदारी फिर सौंपते हैं तो क्या ये फिर से सहारनपुर में चुनाव जीत सकते हैं या नहीं, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए भाइयों। फिर चलते हैं, पांचवें नंबर पर है नाहिद हसन, जो कि कैराना से 2 बार के लगातार विधायक हैं या 3 बार के लगातार विधायक हैं, आप अपना राय दीजिए। अगर कैराना से नाहिद हसन को फिर मौका अखिलेश यादव देते हैं तो क्या चुनाव फिर ये जीत कर आएंगे, अपना आपका क्या राय है, आपका क्या आकलन है। फिर चलते हैं, छठवें नंबर पर तस्लीम अहमद, जो नजीबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे। आप 2027 के विधानसभा में हो सकता है अखिलेश यादव इनको फिर से उम्मीदवार बना दें, आपका क्या राय है। अगर तस्लीम अहमद, जो नजीबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, इनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो क्या जीत के आएंगे, आप अपना राय दीजिए साथियों, अगर आप इस विधानसभा से होंगे तो। फिर चलते हैं, सातवें नंबर पर नईमुल हसन, जो कि धामपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, मुस्लिम चेहरे हैं और जबरदस्त पकड़ है इनकी विधानसभा में। अगर अखिलेश यादव इनको मौका फिर देंगे तो आने वाले समय में इनकी जीत भी शानदार होगी, आपका क्या राय है इनके नाम को लेकर। फिर चलते हैं, आठवें नंबर पर कमाल अख्तर, अखिलेश यादव के राइट हैंड इनको कहा जा सकता है। कांड से कई बार के विधायक हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत चेहरे हैं, लगातार अखिलेश यादव के लिए बड़े मजबूत चेहरे हैं। अखिलेश यादव इनको फिर दोबारा जिम्मेदारी सौंपेंगे और उम्मीद आशा यही है कि चुनाव फिर जीत के आएंगे साथियों। फिर चलते हैं, आपको मैं बता दूं, 9वें नंबर पर नवाब खान, जो कि ठाकुर द्वारा से ये चुनाव लड़े थे, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े थे। अब 27 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव इनको टिकट देते हैं तो आपका क्या राय है, इनके नाम को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुस्लिम चेहरे हैं, जबरदस्त चेहरे हैं, अगर इनको मौका मिलता है तो क्या ये चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। फिर चलते हैं, मोहम्मद नासिर, जो कि मुरादाबाद गढ़मिर से चुनाव लड़े थे, यानी मुरादाबाद गांव एरिया से चुनाव लड़े थे। ये चुनाव लड़े तो अच्छा थे, लेकिन अब 27 की बारी है, अब 22 के चुनाव पर आप मिट्टी डाल लीजिए, क्योंकि अब इस समय नौजवान मुस्लिम चेहरों की, नौजवान पिछड़ों चेहरों की, नौजवान दलितों चेहरों की समाजवादी पार्टी को सख्त जरूरत है, ऐसे प्रत्याशी की सख्त जरूरत है जो विधानसभा का टिकट पाके चुनाव जीत लाए। इसलिए अखिलेश यादव लगातार इन सभी में भी टिकट कटेगी। आप मान के चलिए कि अगर मैं 50 नाम ले रहा हूं तो 50 में से 25 नाम टिकट 25 को मिलेगा, बाकी 25 का टिकट कटेगा नए मुस्लिम चेहरों को, उस विधानसभा से अखिलेश यादव टिकट देंगे जो चुनाव जीतने में सक्षम हो। यह आप गौर करिएगा, हर धर्म हर जाति के लोगों का टिकट कटेगा समाजवादी पार्टी में। जो 22 के चुनाव में चुनाव लड़े थे वो हार गए थे, और फिर कि तो उनको रिटर्न टिकट दिया जाएगा कि तो फिर उनको टिकट काटा जाएगा। आपका क्या राय है इस चीज को लेकर। फिर चलते हैं, 11वें नंबर पर आता है यूसुफ अंसारी,
जो कि मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। अब आपका क्या राय है यूसुफ अंसारी को लेकर? चेहरे बड़े हैं, जानदार चेहरे हैं और वो मुरादाबाद नगर से चुनाव लड़े थे। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर इनको 27 में मौका दिया गया तो यह क्या फिर समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होंगे या नहीं होंगे? आप राय देते रहिए अगर आपकी विधानसभा से होंगे तो। फिर है मोहम्मद फहीम इरफान, जो कि बिलारी विधानसभा से कई बार विधायक हैं, लगातार ये जनसेवा करते आए, हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, हमेशा हर इंसान के साथ खड़े रहते हैं। आप इनके दरवाजे पर फरियाद लेके जाइए, आपका काम 100% होगा, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, इनको आगे की राजनीति करना है और अखिलेश यादव इनको हमेशा बड़ी जिम्मेदारी सौंपते आए हैं। आप 27 में इनको देखना है क्या फिर चुनाव जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, अपना आपका क्या राय है बिलारी विधानसभा से। फिर आता है 13 नंबर पर इकबाल महमूद, जो संभल विधानसभा से चुनाव लड़े थे, और संभल का एरिया, विधानसभा एरिया कितना फेमस है आप सभी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारीगण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आप संभल के होंगे तो आप सभी जानते होंगे। अब इकबाल महमूद को अगर 27 में अखिलेश यादव दोबारा टिकट देंगे तो क्या चुनाव जीत कर आएंगे? आपका क्या राय है, क्या आकलन है? आप अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। फिर चलते हैं नासिर खान, जो कि चमरौआ विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इनकी रिपोर्ट बड़ा गलत आ रही है साथियों, मैं पहले इनके बता दूं, इनका रिपोर्ट बहुत गलत आ रहा है। ये चुनाव जीतने के बाद ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जहां झांकने नहीं गए। अब इनका टिकट आप 100% कटा समझिए, क्योंकि ये अखिलेश यादव की सिंबल पर आजम खान की मदद से चुनाव जीत गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले समय में यहाँ पर समाजवादी पार्टी 100% उम्मीदवार बदलेगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका टिकट कटेगा, आप गौर करिएगा उस बात पर साथियों। फिर चलते हैं महबूब अली अब्रोहा, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, धाकड़ चेहरे हैं। अगर अखिलेश यादव इनको फिर जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो क्या फिर चुनाव जीत कर आएंगे या ना आएंगे? आपका क्या राय है? फिर चलते हैं शाहिद मंजूर, जो कि किठौर विधानसभा चुनाव है, लड़े थे, विधायक भी हैं और जबरदस्त चेहरे हैं, बड़े नाम है, बड़ा काम है, और मेरठ के आसपास एरिया में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचाया था। अगर आप भी मेरठ लोकसभा के चुनाव के बारे में जानते होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। शाहिद मंजूर बड़े चेहरे हैं। रफीक अंसारी, जो कि मेरठ से ही चुनाव जीते थे, अब इनका बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ है। अब आपको अपना राय देना है। रफीक अंसारी अगर मेरठ से फिर अखिलेश यादव टिकट देते हैं, कोई फिर यह चुनाव जीत कर आएंगे, आपका क्या राय है, क्या आकलन है? फिर चलते हैं 18वें नंबर पर है मोहम्मद आदिल साहब, जो कि मेरठ दक्षिण से चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है अखिलेश यादव उनको फिर से जिम्मेदारी दे, क्योंकि लगातार ये पीडीए पंचायत कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। आपको मोहम्मद आदिल को लेकर क्या राय है? फिर चलते हैं 19वें नंबर पर असलम अली, जो कि धौलाना से चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, बसपा से आए थे। अब आपका क्या राय है मोहम्मद असलम को लेकर, धौलाना विधानसभा को लेकर? क्या आपका आकलन है, क्या राय है? आप देते रहिए साथियों। फिर चलते हैं जफर इस्लाम, 20वें नंबर पर, अलीगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जबरदस्त चेहरे हैं। आप क्या कहते हैं इनके बारे में, जरूर बताइएगा। फिर आते हैं सैफुर रहमान जी, जो फिरोजाबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जबरदस्त चेहरे हैं समाजवादी पार्टी की। आपका अपना क्या राय है हर एक प्रत्याशी को लेकर? अगर आप इसी विधानसभा से होंगे तो आप जरूर राय दीजिएगा, इसी जिले से हैं तो आप जरूर राय दीजिएगा। आपको अगर राजनीति में थोड़ा बहुत जानकारी है तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं नादिरा सुल्तान, जो पटियाली विधानसभा से विधायक हैं वर्तमान में और समाजवादी पार्टी की मजबूत चेहरे हैं। लेकिन खबर यह है कि समाजवादी पार्टी हो सकता है इस सीट पर टिकट बदलाव कर सकती है या नहीं कर सकती है, 27 की बात है। लेकिन चर्चा खबर तेज रहती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर भी दावेदार बड़े तेज लोग हैं। फिर चलते हैं रईस अहमद, जो कि बदायूं विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जबरदस्त चेहरे हैं समाजवादी पार्टी को। अब ये भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हैं, फिर देंगे अगर अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंपेंगे तो। फिर चलते हैं 23वें नंबर पर अताउर रहमान, जो बेहड़ी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, धाकड़ चुनाव लड़े थे, जबरदस्त चुनाव लड़े थे। अब 27 को लेकर आपका क्या ख्याल है? मुस्लिम नाम है, बड़े चेहरे हैं, शानदार चेहरे हैं। फिर सुल्तान बेग, जो मीरगंज से चुनाव लड़े थे, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की आंखों में घटकने वाला चेहरा। आपको अपना राय देना है, इनके बारे में बताना है। फिर चलते हैं 5वें नंबर पर साजिल इस्लाम अंसारी, जो भोजपुर से समाजवादी पार्टी के दमदार चेहरे हैं। इनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अखिलेश यादव इनको फिर जिम्मेदारी सौंपेंगे तो क्या है समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सिपाही होंगे या नहीं होंगे? आपका क्या राय है? फिर 26वें नंबर पर तनवीर खान, जो शाहजहांपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। आपको अपना राय देना है और बताना है कि आने वाले समय में इनको क्या दोबारा कंटिन्यू किया जाए। आपका क्या राय है अगर आप इस विधानसभा से हैं साथियों तो? फिर चलते हैं दाऊद अहमद, जो कि मोहम्मदी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, फिर तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से पीडीए पंचायत में शामिल हो रहे हैं। अब इनके बारे में अगर आप मोहम्मदी विधानसभा से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा।
क्योंकि लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए बड़े चेहरे हैं। फिर 28वें नंबर पर आसिफ खान पप्पू शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़े थे, शानदार चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। अब इनके बारे में आप बताइएगा। फिर चलते हैं 29वें नंबर पर अरमान अली, जो कि लखनऊ से पश्चिमी से विधायक हैं और काम शानदार ये कर रहे हैं, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में खटक रहे हैं साथियों। फिर चलते हैं 30वें नंबर पर मोहम्मद नईम साहब, जो तिलोई विधानसभा से चुनाव लड़े थे। अब आपका इनको लेकर क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताइए इनका टिकट कटेगा, बचेगा या फिर कोई नया उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा। क्या अखिलेश यादव इनको फिर मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपकी विधानसभा को लेकर क्या राय है। फिर चलते हैं ताहिर खान साहब, इसौली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, शानदार चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, लगातार विधानसभा में गुर्राते हैं, गरजते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करते हैं। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि समाजवादी पार्टी इन पर फिर भरोसा करना चाहिए या नए उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देना चाहिए जो मजबूत चेहरा हो, मुस्लिम चेहरा हो। फिर चलते हैं अरशद जमाल, जो कि भोजपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, शानदार चेहरे हैं, जबरदस्त चेहरे हैं, जौनपुर जिले से आते हैं और मैं आपको बता दूं हो सकता है अखिलेश यादव उनको फिर से जिम्मेदारी सौंप दें, क्योंकि हमेशा फेमस चेहरे हैं साथियों। फिर आता है इरफान सोलंकी, जो इस समय इनको जमानत मिल चुकी है, दो केसों में और जमानत मिलनी है। फिर ये सीसामऊ विधानसभा से फिर चुनाव लड़ेंगे 2027 के चुनाव में, आप गौर करिएगा। फिर मोहम्मद हसन रूमी, जो कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नौजवान चेहरे हैं, जबरदस्त चेहरे हैं। आप कानपुर को लेकर आपका क्या ख्याल है। फिर आता है 34वें नंबर पर अंसार अहमद, जो फाफामऊ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम युवा दमदार चेहरे हैं आदिल हमजा के रूप के नाम। अब हो सकता है अखिलेश यादव इनका वो बैठाकर आदिल हमजा को टिकट दें। आपका क्या राय है, अगर आप भी फाफामऊ विधानसभा के होंगे तो आपको एक खबर जरूर सुननी चाहिए। फिर चलते हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी फूलपुर, अब इनका टिकट 100% आप कंफर्म नहीं मान के चलिए। यहाँ से समाजवादी पार्टी अपने अगले उम्मीदवार को टिकट दे सकती है, क्योंकि ये चुनाव में हार गए थे और भारत में कई बार से विधायक भी रह चुके हैं, अब उम्र भी हो चुका है इनका, लेकिन अब अखिलेश यादव कोई मजबूत नाम को यहाँ से टिकट जरूर देंगे। फिर चलते हैं 36वें नंबर पर फरीद महमूद किदवई, जो रामनगर विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं। अगर आप भी रामनगर बाराबंकी जिले से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा इनको लेकर। अगर अखिलेश यादव इनको रिटर्न करते हैं तो क्या ये चुनाव जीत कर आएंगे, या फिर इनको रिप्लेस करते हैं कहीं अन्य नाम के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर चेहरा, कौन होगा और कौन जबरदस्त होगा। फिर चलते हैं फिरोज खान गब्बर, जो कि बीकापुर विधानसभा से शानदार चुनाव लड़ चुके थे, कुछ ही हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। आपको अपना राय देना है। अगर आप भी अयोध्या के बीकापुर के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये कितने शानदार और कितने जानदार चेहरे हैं आपके लिए। फिर आता है मारिया शाह, जो मटेरा विधानसभा से वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायक, और इस सीट से याशार शाह इनके पति विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की लहर थी, चुनाव जीत गए थे अब, लेकिन आपका क्या राय है मारिया शाह को लेकर, आप भी बहराइच जनपद के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर आते हैं उनके पति 39 नंबर पर याशार शाह, जो कि बहराइच विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, मटेरा से भी चुनाव लड़ सके हैं। अब बहराइच विधानसभा से चुनाव को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या याशिर शाह को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मटेरा फिर आकर चुनाव लड़ना चाहिए, आपका क्या राय है याशिर शाह को लेकर साथियों। फिर 40वें नंबर पर आता है असलम रानी साहब, जो कि श्रावस्ती से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कुछ हजार वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन यहाँ से हाजी रमजान साहब भी बहुत ही मामूली अंतर से 2017 के चुनाव में चुनाव हारे थे, लेकिन उनका टिकट काट कर अखिलेश यादव ने 22 के चुनाव में असलम रानी को टिकट दे दिया। असलम रानी को मटेरा विधानसभा शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन वो मटेरा का टिकट लेने से मना कर दिए थे। वो बोले थे मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने मटेरा से याशिर शाह की पत्नी को टिकट दिया, जो कि मारिया शाह वो चुनाव जीत गई थी। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय लड़े थे, कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, हाजी रमजान साहब वो चुनाव हार गए थे। अखिलेश यादव ने समझाया था कि आप चुनाव लड़िए, विधायक बन जाएंगे, लेकिन ये अपने में मगन थे, चुनाव हार गए। हारना वहां से भी जीतना वहां से था, हारना यहाँ से था। लेकिन अगर आप भी श्रावस्ती के होंगे तो आप बताइएगा साथियों असलम रानी को लेकर। अब 41वें नंबर पर आता है अब्दुल मसूद खान, जो कि तुलसीपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब इनका टिकट कन्फर्म आप मान के मत चलिए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है जेवर रिजवान के रूप में। समाजवादी पार्टी उनको आने वाले समय में मौका दे सकती है, रिजवान जेल की बेटी है। अगर फिरोज पप्पू हत्याकांड नहीं होता तुलसीपुर में तो आप मान के चलिए कि इनका टिकट कट चुका था, जेवर रिजवान आप आज तुलसीपुर विधानसभा से विधायक होती। लेकिन खैर अखिलेश यादव की देन है, अगर इनको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं तो उनके चेहरे पर नाम है। फिर आता है 42वें नंबर पर हसीब खान, जो उतरौला विधानसभा से चुनाव हार गए थे मामूली अंतर से। अगर आप भी उतरौला से होंगे, बलरामपुर जनपद के से होंगे, तो आप हसीब खान के बारे में जरूर बताइएगा, क्या इनको रिप्लेस करना चाहिए या फिर
इनको ही टिकट देना चाहिए, आपका क्या राय है? फिर चलते हैं 43वें नंबर पर सैयदा खातून डुमरियागंज विधानसभा से। ये भी लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कुछ 100 वोटों से चुनाव हार गई थी पिछला, लेकिन फिर अखिलेश यादव उनको जिम्मेदारी सौंपी और ये चुनाव जीत गई है शानदार तरीके से। अब आपको डुमरियागंज विधानसभा के होंगे तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि इनका टिकट रिप्लेस करना चाहिए या फिर इनको कंटिन्यू करना चाहिए। आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है साथियों? फिर चलते हैं 44 नंबर पर नफीस अहमद, जो कि आजमगढ़ के गोपालपुर से कई बार के विधायक हैं और फिर अखिलेश यादव पर भरोसा जताएंगे। शानदार चेहरे हैं साथियों। फिर आता है 45 नंबर पर सबसे बुजुर्ग, सबसे ईमानदार और सबसे ईमानदार विधायक आलम बदी साहब का। बुजुर्ग हैं, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक निजामाबाद से विधायक रहेंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इनके सामने किसी को टिकट नहीं देंगे, चाहे हारे चाहे जीते, ये आप मान के चलिए। फिर आता है 46वें नंबर पर अरशद खान, जो कि जौनपुर विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। आपको अरशद खान को लेकर क्या राय है? फिर चलते हैं 57वें नंबर पर शोएब अंसारी, जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा से वर्तमान में विधायक है। मुख्तार अंसारी अफजल अंसारी के परिवार से आते हैं। आपको अपना राय देना है कि इनका टिकट बदलना चाहिए या फिर इनको वर्तमान में कंटिन्यू रखना चाहिए। आपका क्या राय है शोएब अंसारी को लेकर? फिर चलते हैं 48वें नंबर पर अशफाक, जो कि वाराणसी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। शानदार चेहरे हैं और ये भी बड़ा मुफीद चेहरे हैं। अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंपेंगे तो क्या ये अखिलेश यादव के लिए बेहतर प्रत्याशी होंगे? फिर चलते हैं 49वें नंबर पर जाहिद बेग, भदोही से विधायक हैं। फिलहाल तो जेल में, आप जानते हैं कि जेल में है। अगर आप भी भदोही जनपद के होंगे तो आपको पता होगा। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि भदोही से जाहिद बेग को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नए नौजवान प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए। ये रहे समाजवादी पार्टी के 49 से 50 ऐसे दमदार चेहरे। अगर अखिलेश यादव इनमें से 70% लोगों को कंटिन्यू करती है तब मजबूत चेहरे, अगर इसमें टिकट कटती है तब और भी बढ़िया होगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हर प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में चिन्हित कर रहे हैं कि इनको टिकट देना है, किनका काटना है, कौन बढ़िया चेहरा होगा, कोई लुज चेहरा होगा। इस हर चीज प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजना है ताकि उन तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।